बरेली के ग्राम फतेहगंज पश्चिमी की रहने वाली महिला ने योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित युवती का कहना है वह चेन्नई की रहने वाली है। कुछ समय पहले उसकी दोस्ती फतेहगंज पश्चिमी के रहने वाले राजेश नाम के युवक से इंस्टाग्राम पर हुई थी। कुछ समय फ़ोन पर बात होने के बाद राजेश युवती से मिलने चेन्नई गया और शादी की बात कहकर वापस आ गया। और युवती और युवक के घर वाले शादी को मान गए। काफ़ी लंबे समय साथ रहने के बाद अब युवक पीड़िता को छोड़कर कहीं चला गया, जिसके चलते पीड़िता काफ़ी समस्याओं से जूझ रही। पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता अपनी शिकायत लेकर बरेली के कई अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रही है। पीड़िता का कहना है उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू कुमारी है। आज अस्पताल में भर्ती हुआ, क्या समस्या है, क्या परेशानी है? जैसे मैं रहने वाली चेन्नई की हूँ। मेरी मुलाकात राजेश जो है मेरे हस्बैंड, उनकी मुलाकात मेरी मुलाकात एक इंस्टाग्राम से हुआ था। इंस्टाग्राम से बात होते होते उन्होंने नंबर शेयर किया, फिर हम लोग में प्यार बढ़ने लगा। फिर राजेश चेन्नई आया हमसे मिलने के लिए। मिलके फिर वो मुझे दिल्ली बुलाए और चेन्नई में हमसे मांग में सिंदूर दे के और मुझे बोले कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। बाद में उन्होंने मेरे से शादी भी किया, जिसका शादी का वीडियो मेरे पास है। और मेरे से ये दिलासा देते रहे कि हम साथ रहेंगे और मेरे से पैसे भी लेते रहे, मेरे घर से मंगा मंगा के। अब जब तक हम पैसे देने, इनके घर वाले हमसे बात करने लगे, रिश्ते अच्छे खासे चलने लगे। वो मेरे साथ रहते भी थे, घर भी आते थे, जाते थे। तो जब एक बार वो मुझे छोड़कर भागे थे, तो 1 साल पहले मैंने फतेहगंज थाने को सूचना दिया था कि मेरे हस्बैंड भाग गए। तब मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो मेरे ससुराल वाले बच्चा अबॉर्ट करने का दबाव डाले थे, तो मैंने मेरा बच्चा अबॉर्ट नहीं किया था। और वो बच्चा अभी मेरा 16 तारीख को डिलीवरी बड़ा ऑपरेशन से हुआ था। तो मैं वहां से भाग गया। 16 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन रूम में चेन्नई से मुझे छोड़कर 18 तारीख को वहां से भाग गया। मोबाइल मेरे मोबाइल लेके, ज्वेलरी लेके, मेरा ज्वेलरी वगैरह सारी चीज लेके वहां से भागने के बाद जब मैं वापस पेट में ऑपरेशन, जब मेरा टाका भी नहीं कटा था, मैं आई यहाँ फतेहगंज थाने को सूचना दी कि ऐसी ऐसी बातें, वहां से छोड़कर भाग गए। जिसमें मैंने कमिश्नर ऑफिस में भी तहरीर दी थी, कप्तान ऑफिस में भी तहरीर दी थी, फतेहगंज थाना पश्चिमी उनको भी मैंने तहरीर दी थी। जहां से एसएसपी ऑफिस में परमिशन हुआ था उनके घर का ताला तोड़ने का, ताला तोड़ के मुझे रखवाया गया। तो फतेहगंज थाने वाले बोले कि अभी तो यहाँ कोई है नहीं, तो बरामद किसको करें, हम किसे पकड़े। तो मेरी सास को बुलाया गया। मेरी सास जब यहाँ आई है, उससे पहले अपने बेटे को सूचना कर दी है कि तुम यहाँ नहीं आना और मेरे पक्ष में ही बात करना, और तुम्हें कहीं से भी कॉल करे तो मोबाइल बंद कर देना, वो भी रिकॉर्डिंग। आप बरेली कैसे पहुंचे? मेरे ससुराल वाले मुझे झांसे में लेके बुलाए कि तुम्हारे बच्चे का नामकरण कराएंगे। उसके बाद कल मेरे साथ 3 बजे रात, करीब 3 बज रहा था। उस टाइम घर में लाइट भी नहीं था, मेरा फोन चार्ज भी नहीं था। मेरे बॉडी पे पेट्रोल छीटा गया सबूत मिटाने के लिए, मारने के लिए। फिर रिश्ते की दुहाई दी गई कि ऐसा मत करो, हम समझौता करेंगे और तुम केस मुकदमा मत करो। और उसके जो भाई लोग हैं दिल्ली से बैठ के मुझे धमकी देते हैं। आपने जो बात की, इसकी शिकायत आपने पुलिस से की? मेरा फोन स्विच ऑफ था क्योंकि लाइट नहीं था। लाइट वहाँ नहीं रहती है गांव में। फतेहगंज में मरौली है, आप पता कर सकते हैं, वहाँ लाइट नहीं होता है, बहुत कम ही लाइट रहती है। तो अब मेरा है कि जब मैंने इनकी मम्मी को जब हिरासत में लिया गया, फतेहगंज थाने वाले बुलवाए, तो फतेहगंज थाना वाला पहले बोले कि ये तो बरामद नहीं हो रहे। जब बरामद हुए तो उनको छोड़ दिया गया थाने से, जिसमें प्रधान जी के रिक्स पे छोड़ा गया था। प्रधान जी का भी साइन वहां पे है। तो जब कानून मेरा सुनवाई नहीं कर रहा है, जब अपराधी को छोड़ दे रहा है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, किससे इंसाफ मांगूंगी। क्या मांग करती हो? क्या सरकार से चाहते हो? सरकार से यही चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले और मेरे साथ जितने भी गलत हो रहे, उन जितने भी अपराधी हैं उनको हिरासत में लिया जाए, ताकि आज मेरे साथ हो रहा है कल किसी दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो सके। जब से बरेली आए हो, क्या आपके पति से आपकी बात हुई? मेरी बात नहीं हुई, बट उसकी माँ
और पहली पत्नी के साथ कंटिन्यू बात हो रही है। तो मैं इंसाफ चाह रही हूँ, क्योंकि सरकार तो बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कैसे बचेगी सर? बेटी नहीं बच सकती है ना जब इसका कोई कार्रवाई नहीं होगा। मेरा है राजेश जो है मेरे पति, मेरा मोबाइल भी लेके भाग गए सबूत मिटाने के लिए। मेरे जो भाई हैं उनका फोन को हैक कर लिया गया। हैक करना आप जानते हैं ये कितना बड़ा क्राइम है। हैक करके उसके फोन से जितने भी डाटा, बैंक डिटेल, मेरा फोटो, हर चीज को डिलीट कर दिया गया, पूरे सबूत को मिटाया गया। पर सबूत आधा मेरी मम्मी का फोन में है और कुछ रिकॉर्डिंग जो मेरे पास है, उस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ भी सुनाना चाहूंगी ताकि जनता को ये पता चले कि क्या क्या हो सकता है।